मेरे प्रियो, मनुष्य का मन हमेशा से एक गणित खोजने में लगा रहता है। वो हर चीज को मापना चाहता है, तोलना चाहता है और एक निश्चित ढांचे में ढालना चाहता है। और जब बात प्रेम की आती है, जब बात दो शरीरों और दो आत्माओं के मिलन की आती है, तो वहां भी मनुष्य का ये बेचैन मन यही सवाल पूछता है कि कितनी बार, क्या सही है और क्या गलत है। ये सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो किसी के साथ रिश्ते में है। पुरुष और स्त्री के बीच शारीरिक संबंध कितनी बार होना चाहिए? क्या इसका कोई निश्चित नियम है? लोग अक्सर एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं, फिल्मों और समाज द्वारा बनाए गए पैमानों को देखते हैं और फिर खुद को कमतर या अधूरा आंकने लगते हैं। लेकिन आज हम इस विषय की बहुत गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि विज्ञान क्या कहता है, शरीर क्या कहता है और सबसे बड़ी बात, आपका अपना दिल क्या कहता है। शारीरिक संबंध कोई मशीन का काम नहीं है जिसे किसी टाइम टेबल या कैलेंडर के हिसाब से सेट किया जा सके। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान ने इस विषय पर बहुत सी रिसर्च और अध्ययन किए हैं। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों और सेक्सोलॉजिस्ट ने हजारों जोड़ों पर शोध किया है ताकि ये समझा जा सके कि औसतन लोग कितनी बार शारीरिक रूप से एक होते हैं और उसका उनकी मानसिक और भावनात्मक खुशी पर क्या असर पड़ता है। विज्ञान के आंकड़े बताते हैं कि एक सामान्य और खुशहाल जोड़ा हफ्ते में औसतन एक बार शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ एक औसत है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। विज्ञान की सबसे खूबसूरत खोज यह है कि हफ्ते में एक बार संबंध बनाने वाले जोड़े उतने ही खुश पाए गए जितने हफ्ते में 4 बार संबंध बनाने वाले जोड़े। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि खुशी गिनती में नहीं छुपी है। खुशी इस बात में नहीं है कि तुम कितनी बार मिलते हो, बल्कि इस बात में है कि जब तुम मिलते हो तो वह मिलन कितना गहरा होता है। विज्ञान हमें बताता है कि जब दो लोग शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन को प्रेम का हार्मोन कहा जाता है। यही वह रसायन है जो तुम्हें अपने पार्टनर के प्रति सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। जब तुम सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए या किसी दबाव में आकर मिलते हो तो शरीर ये हार्मोन पैदा नहीं करता। शरीर को धोखा नहीं दिया जा सकता। शरीर तभी खिलता है जब मिलन में सच्चाई हो, जब उसमें आत्मा की पुकार हो। समाज ने हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम डाल दिया है। आज की दुनिया, इंटरनेट और मीडिया हमें ये दिखाते हैं कि अगर आप जवान हैं और किसी के साथ प्रेम में हैं तो आपको हर दिन, हर रात एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से जुड़ना ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लोग सोचने लगते हैं कि शायद उनके रिश्ते में कोई खराबी आ गई है, शायद उनका प्रेम कम हो गया है या आकर्षण मर गया है। लेकिन विज्ञान इस बात को पूरी तरह से नकारता है। विज्ञान कहता है कि ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। अगर एक बिंदु के बाद शारीरिक संबंधों की गिनती बढ़ती भी है तो उससे खुशी के स्तर में कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि कई बार ये एक मैकेनिकल काम बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है जिससे रिश्ते की सारी मिठास और रहस्य ही खत्म हो जाता है। उम्र के साथ शरीर की जरूरतें और उसकी ऊर्जा भी प्राकृतिक रूप से बदलती है। विज्ञान हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जब मनुष्य अपनी 20 या 30 की उम्र में होता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोनल ऊर्जा अपने चरम पर होती है। उस समय शारीरिक संबंध की इच्छा ज्यादा होती है और ये बिल्कुल प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति शरीर के माध्यम से अपना काम कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40, 50 या 60 के पड़ाव पर शरीर शांत होने लगता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रेम मर गया है या आकर्षण खत्म हो गया है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि प्रेम अब एक नई गहराई ले रहा है। जो प्रेम पहले शरीर के तल पर बहुत उग्र था, जो आग की तरह जलता था, वो अब आत्मा के तल पर शांत और गहरा हो रहा है, एक ठंडी और मीठी नदी की तरह। उम्र के साथ अगर शारीरिक मिलन की गिनती कम भी हो जाए तो इसमें घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति तुम्हें शरीर से मुक्त करके चेतना की गहराई की ओर ले जाना चाहती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों मानते हैं वो ये है कि पुरुषों
और स्त्रियों की शारीरिक संरचना और मनोविज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष की ऊर्जा आग की तरह होती है, जो तुरंत भड़कती है और शारीरिक स्तर पर जल्दी प्रतिक्रिया देती है। पुरुष अक्सर शारीरिक संबंध को तनाव कम करने, खुद को शांत करने या नींद लाने के एक साधन की तरह भी देखता है। लेकिन स्त्री का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है। स्त्री की ऊर्जा पानी की तरह होती है, जिसे गर्म होने में समय लगता है। स्त्री के लिए शारीरिक संबंध भावनाओं का चरम है। वो तब तक शरीर के स्तर पर नहीं जुड़ सकती जब तक वह दिल के स्तर पर सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और शांत महसूस न करे। स्त्री के लिए जो बात रसोई में शुरू होती है, जो बात दिन भर के संवाद में शुरू होती है, वही बात रात को बिस्तर तक पहुंचती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पुरुष की इच्छा होती है और स्त्री की नहीं होती, या इसके विपरीत होता है। ये कोई समस्या या बीमारी नहीं है, ये सिर्फ दो अलग अलग तरह के जीवों का स्वभाव है। जब तक तुम इस स्वभाव को नहीं समझोगे, जब तक तुम स्त्री के मनोविज्ञान को नहीं समझोगे, तब तक तुम सिर्फ गिनती के पीछे भागते रहोगे और निराश होते रहोगे। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हें कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, तो इसका जवाब किसी किताब, किसी डॉक्टर या किसी वैज्ञानिक शोध में नहीं मिलेगा। इसका असली जवाब तुम्हारे अपने रिश्ते के भीतर छुपा है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ बैठना होगा, उसकी आंखों में देखना होगा और बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म के बात करनी होगी। संवाद ही वह एकमात्र कुंजी है जो इस रहस्य के हर ताले को खोल सकती है। अगर किसी जोड़े को महीने में सिर्फ 2 बार मिलकर भी पूरी संतुष्टि, शांति और खुशी मिलती है, तो उनके लिए वही सही है। उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है। और अगर किसी को हफ्ते में 3 बार मिलकर खुशी मिलती है, तो उनके लिए वह सही है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम दोनों की इच्छाओं में बहुत बड़ा अंतर आ जाए और तुम उस पर बात न करो। अगर एक को ज्यादा जरूरत है और दूसरे को कम, तो वहां दबाव पैदा होने लगता है। एक खुद को ठुकराया हुआ महसूस करता है और दूसरा खुद पर बोझ महसूस करता है। इस खाई को सिर्फ और सिर्फ प्रेमपूर्ण संवाद से ही भरा जा सकता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी जिंदगी के तनाव को अक्सर अपने बेडरूम तक ले आते हैं। दफ्तर का तनाव, पैसों की चिंता, ईएमआई का बोझ, बच्चों की जिम्मेदारी, ये सब चीजें मन को इतना थका देती हैं कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं बचती। विज्ञान कहता है कि तनाव और नींद की कमी तुम्हारी कामेच्छा यानी लिबिडो के सबसे बड़े दुश्मन है। जब तुम्हारा दिमाग तनाव में होता है, तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जो सेक्सुअल इच्छा को पूरी तरह मार देता है। और जब थकान के कारण शारीरिक संबंध नहीं बन पाता, तो लोग सोचते हैं कि शायद प्यार खत्म हो गया। नहीं मेरे मित्रों, प्यार खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ जीवन की थकान और तनाव ने प्यार को ढक लिया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते में वो पुरानी आग, वो पुराना आकर्षण और वो गहराई हमेशा बनी रहे, तो तुम्हें अपने तनाव को बेडरूम के दरवाजे के बाहर छोड़ना होगा। तुम्हें एक दूसरे के साथ ऐसा समय बिताना होगा जहां कोई काम न हो, कोई मोबाइल फोन न हो, कोई चिंता न हो। और एक बात हमेशा याद रखना, अंतरंगता सिर्फ संभोग का नाम नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर शारीरिक मिलन नहीं हुआ, तो अंतरंगता नहीं हुई। ये बहुत ही सतही और उथली सोच है। अंतरंगता बहुत छोटी छोटी और खूबसूरत चीजों में बसती है। जब तुम सुबह उठकर अपने पार्टनर के माथे को चूमते हो, जब तुम सड़क पर चलते हुए बेझिझक उसका हाथ पकड़ लेते हो, जब वो कोई काम कर रही हो और तुम पीछे से जाकर उसे प्यार से गले लगा लेते हो, या जब तुम सिर्फ एक दूसरे की आंखों में चुपचाप देखते हो और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेते हो, वो सब भी शारीरिक संबंध का ही एक सूक्ष्म और गहरा रूप है। यह सब तुम्हारे शरीर में उसी खुशी के हार्मोन को भर देता है। अगर तुम्हारे जीवन में ये कोमल स्पर्श, ये छोटी छोटी अंतरंगता बनी हुई है, तो यकीन मानो तुम्हारे रिश्ते में कोई कमी नहीं है। शरीर का मिलन तो सिर्फ इस प्रेम का अंतिम उत्सव है। अगर कोई उत्सव रोज न भी हो, तो भी प्रेम तो हर सांस में मौजूद है। इसलिए इस गिनती के पीछे भागना छोड़ दो। विज्ञान के आंकड़े सिर्फ जानकारी के लिए हैं। वे तुम्हारी जिंदगी के नियम या शर्तें नहीं हो सकते। तुम्हारा नियम सिर्फ एक होना चाहिए
क्या हम दोनों खुश हैं? क्या हमारे बीच वह गर्माहट, वह सम्मान, वह समझ और वह जुड़ाव मौजूद है? अगर जवाब हाँ, तो तुम चाहे हफ्ते में एक बार मिलो या महीने में एक बार, तुम दुनिया के सबसे सुखी और भाग्यशाली इंसान हो। और अगर दिलों में दूरियां हैं, अगर सम्मान नहीं है, अगर एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं है और बस एक शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए तुम मिलते हो, तो तुम दिन में 10 बार भी मिल लो, तुम्हारे हाथ सिर्फ खालीपन, निराशा और उदासी ही लगेगी। सच्चा संबंध वह है जो तुम्हें शांत कर दे, जो तुम्हारे भीतर की सारी उथल पुथल को मिटा दे, जो तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर दे, जिसके बाद तुम्हें ऐसा लगे कि जैसे तुम किसी गहरे ध्यान से उठे हो, किसी प्रार्थना से उठे हो। जब शरीर का उपयोग आत्मा तक पहुंचने के लिए किया जाता है, तो वह एक पवित्र कृत्य बन जाता है। उसे किसी गिनती, किसी नियम या समाज के किसी पैमाने में बांधकर छोटा मत करो। उसे एक नदी की तरह बहने दो। जब उसका समय होगा, जब दोनों के भीतर से वह पुकार उठेगी, तो वह अपने आप अपना रास्ता बना लेगी। प्रेम में कोई गणित नहीं होता, प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता। प्रेम में तो सिर्फ डूबना होता है, और जो डूबना सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। क्या बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक संबंध कम होना सामान्य है? मेरे प्रियो, मनुष्य का मन हमेशा जवानी के एक खूबसूरत भ्रम में ठहर जाना चाहता है। हम सोचते हैं कि जो आग हमारे भीतर 20 या 25 साल की उम्र में जल रही थी, वो जीवन के अंतिम क्षण तक वैसी ही भभकती रहनी चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। प्रकृति ठहराव नहीं है। प्रकृति तो एक निरंतर बदलाव है, एक बहाव है। और जब बात प्रेम और शारीरिक संबंधों की आती है, तो हमारे समाज ने हमारे दिमाग में एक बहुत गहरी भ्रांति डाल दी है। हमें ये लगने लगा है कि अगर उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक संबंधों में कमी आ रही है, तो शायद हमारा प्रेम मर रहा है, शायद हमारे बीच की वह कशिश खत्म हो रही है। लेकिन आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक संबंधों का कम होना सिर्फ सामान्य नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक और खूबसूरत है। ये किसी बीमारी या प्रेम की कमी का संकेत नहीं है। ये तो जीवन के एक नए और गहरे चरण में प्रवेश करने का निमंत्रण है। जब मनुष्य जवान होता है, तो प्रकृति को उससे एक काम लेना होता है, प्रजनन का, जीवन को आगे बढ़ाने का। इसलिए प्रकृति उस उम्र में शरीर को एक बहुत ही उग्र ऊर्जा से भर देती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40, 50 या 60 के पड़ाव आते हैं, प्रकृति तुमसे वो उग्रता वापस लेने लगती है। प्रकृति तुम्हें ये संकेत दे रही है कि अब शरीर का काम पूरा हुआ। अब तुम्हें शरीर से मुक्त होकर चेतना की गहराइयों में उतरना है। जो प्रेम जवानी में सिर्फ 2 शरीरों का घर्षण था, उम्र बढ़ने के साथ उसे 2 आत्माओं का मौन मिलन बनना होता है। इसलिए अगर बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक मिलन की इच्छा या गिनती कम हो रही है, तो उसमें घबराने, दुखी होने या खुद को कमतर आंकने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक बहुत ही पवित्र बदलाव है। इस बदलाव को गहराई से समझने के लिए हमें विशेष रूप से पुरुषों के शरीर और उनके हार्मोनल विज्ञान को समझना होगा। विज्ञान हमें बताता है कि पुरुषों की शारीरिक इच्छा, उनकी आक्रामकता और उनकी यौन ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण एक हार्मोन है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। जब एक पुरुष अपनी 20 या 30 की उम्र में होता है, तो उसके शरीर में ये टेस्टोस्टेरोन एक उफनती हुई नदी की तरह बह रहा होता है। ये हार्मोन ही है जो उसे दिन रात शारीरिक मिलन के लिए प्रेरित करता है, जो उसे एक आग की तरह जलाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है, खासकर 40 या 45 के बाद, शरीर में इस टेस्टोस्टेरोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे कम होने लगता है। विज्ञान की भाषा में इसे एंड्रोपॉज भी कहा जाता है, जो महिलाओं के मेनोपॉज के ही समान एक अवस्था है। इस हार्मोनल बदलाव का सीधा असर पुरुष की शारीरिक इच्छाओं और उसकी ऊर्जा पर पड़ता है। जो पुरुष जवानी में किसी भी पल शारीरिक संबंध के लिए तैयार रहता था, अब उसे उस स्तर की उत्तेजना और ऊर्जा महसूस नहीं होती। उसकी कामेच्छा शांत होने लगती है। लेकिन समाज ने, बाजार ने और विज्ञापनों ने पुरुष के अहंकार को उसकी यौन क्षमता के साथ इतनी गहराई से जोड़ दिया है कि जब यह प्राकृतिक बदलाव होता है,
तो पुरुष भीतर ही भीतर डर जाता है। उसे लगता है कि उसकी मर्दानगी खत्म हो रही है। वह इस बदलाव को एक हार की तरह देखने लगता है। अपने अहंकार को बचाने के लिए वो अक्सर दवाइयों का सहारा लेता है, कृत्रिम तरीकों से अपनी जवानी को वापस खींचने की कोशिश करता है, या फिर इस विषय पर बात करने से ही कतराने लगता है। वो अपनी पार्टनर से दूरियां बनाने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि बिस्तर में वो पहले की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहीं से रिश्तों में सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। जब पुरुष अपने भीतर हो रहे इस हार्मोनल बदलाव और अपनी कम होती इच्छा के बारे में अपनी पार्टनर से खुलकर बात नहीं करता, तो स्त्री के मन में शक पैदा होने लगता है। स्त्री सोचती है कि शायद अब वो खूबसूरत नहीं रही, शायद अब उसका पुरुष उसकी ओर आकर्षित नहीं है, या शायद उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। पुरुष अपने झूठे अहंकार और अपनी कम होती क्षमता के बोझ तले दब रहा होता है, और स्त्री खुद को अस्वीकृत महसूस कर रही होती है। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम उम्र के साथ शरीर में आ रहे इस प्राकृतिक बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। मेरे मित्रों, तुम्हें यह समझना होगा कि टेस्टोस्टेरोन का कम होना कोई श्राप नहीं है, ये एक वरदान है। ये प्रकृति का तरीका है तुम्हें शांत करने का। जब हार्मोन की वह अंधी दौड़ खत्म होती है, तभी पुरुष के भीतर एक असली ठहराव आता है। तब वह स्त्री को सिर्फ एक शरीर की तरह नहीं देखता। तब उसकी नजरों में हवस नहीं होती, बल्कि एक गहरी करुणा, एक गहरी समझ और एक सच्चा प्रेम होता है। उम्र बढ़ने के साथ जो शारीरिक संबंध कम हो जाते हैं, उनकी जगह एक नई तरह की अंतरंगता ले लेती है। अब तुम्हें यह साबित करने की कोई जल्दी नहीं होती कि तुम कितने ताकतवर हो। अब तुम बिस्तर पर लेटकर सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ने में, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखने में, या चुपचाप एक दूसरे के सीने पर सिर रखकर लेटने में भी उतनी ही संतुष्टि महसूस कर सकते हो, जितनी जवानी में एक उग्र संभोग के बाद मिलती थी। जवानी का प्रेम एक तूफान की तरह होता है जो बहुत शोर मचाता है, लेकिन ढलती उम्र का प्रेम एक शांत और गहरी झील की तरह होता है, जिसमें कोई लहर नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई का कोई अंत नहीं होता। पुरुषों को अपने भीतर आ रहे इस बदलाव को बिना किसी हीन भावना के स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अपनी पार्टनर के पास बैठना चाहिए और पूरी सच्चाई से कहना चाहिए कि शरीर अब बदल रहा है, ऊर्जा अब शांत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्रेम कम हो गया है, बल्कि मेरा प्रेम अब शरीर की सीमाओं से परे जा रहा है। जब तुम इस तरह अपनी कमजोरी, अपने डर और अपनी सच्चाई को अपनी स्त्री के सामने नग्न कर देते हो, तो वह स्त्री कभी तुम्हें जज नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हारे इस सच को, तुम्हारी इस ईमानदारी को गले लगा लेगी। वो तुम्हारे भीतर के उस शांत हो रहे पुरुष से और भी ज्यादा गहरा प्रेम करने लगेगी। आज के इस तनावपूर्ण जीवन में उम्र और हार्मोन के अलावा एक और चीज है जो शारीरिक इच्छा को पूरी तरह मार रही है, और वह है तुम्हारा मानसिक तनाव और थकान। जब पुरुष 25 का होता है तो उसके पास जिम्मेदारियां कम होती हैं, लेकिन 50 का होते होते उस पर दुनिया भर का बोझ आ जाता है। करियर, बच्चों का भविष्य, आर्थिक चिंताएं, ये सब चीजें दिमाग को इतना थका देती हैं कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं बचती। हार्मोनल कमी के साथ जब ये मानसिक तनाव जुड़ जाता है, तो शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा लगभग शून्य हो जाती है, और ये पूरी तरह से एक जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। शरीर जब थका हुआ है, तो वह सबसे पहले उस ऊर्जा को बंद कर देता है जो जीने के लिए अनिवार्य नहीं है, और यौन ऊर्जा उनमें से एक है। इसलिए उम्र के साथ अगर मिलन की संख्या कम हो रही है, तो उसे समाज के पैमानों से मत मापो। इस बात से दुखी मत हो कि जवानी के दिनों में तुम हफ्ते में 4 बार मिलते थे और अब महीने में 1 बार मिलते हो। गिनती कभी प्रेम का पैमाना नहीं हो सकती। जो लोग 60 या 70 की उम्र में भी कृत्रिम तरीकों से जवान बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, वे असल में प्रकृति के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो प्रकृति से लड़ता है वो हमेशा हारता है। तुम्हें इस ढलती उम्र के सौंदर्य को देखना होगा। रिश्ते की असली परीक्षा ही तब होती है जब शरीर का आकर्षण ढलने लगता है, जब त्वचा पर झुर्रियां आने लगती हैं, जब बाल सफेद हो जाते हैं, जब हार्मोन साथ छोड़ देते हैं,
और उसके बाद भी जब तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सको, एक दूसरे का हाथ थाम कर चल सको, तो समझना कि तुमने सच्चे प्रेम को पा लिया है। वो शारीरिक संबंध जो अब महीनों में कभी कभार होता है, वो अब एक शारीरिक भूख मिटाने का कृत्य नहीं रह जाता, बल्कि वह एक बहुत ही पवित्र प्रार्थना बन जाता है। वह दो आत्माओं का एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका बन जाता है। इसलिए शरीर के शांत होने से डरो मत, हार्मोन के बदलने से घबराओ मत। ये जीवन की संध्या है और संध्या का अपना एक अलग सौंदर्य होता है। इसे पूरे होश, पूरे सम्मान और पूरे प्रेम के साथ स्वीकार करो। अपने पार्टनर से संवाद बनाए रखो, उसे अपनी आत्मा के हर बदलाव का हिस्सा बनाओ। जब शरीर की मांगें कम हो जाती हैं, तब पहली बार तुम्हें मौका मिलता है कि तुम प्रेम को उसकी शुद्धतम अवस्था में जान सको। इसे एक अवसर की तरह देखो, एक नए और गहरे सफर की शुरुआत की तरह देखो।